एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय बही खाता प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। भारतीय बही खाता प्रणाली बहुत ही पुरानी पद्धति है और बहुत ही अच्छी पद्धति है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण यह प्रणाली बहुत ही सीमित तरीके से रह गई। हम इसी प्रणाली की बात कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि यह प्रणाली किस तरीके की होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करती है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि भारतीय बही खाता प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसके कितने भाग होते हैं। इसमें जो है 2 भाग होते हैं। जो इसका फॉर्मेट होता है, भारतीय बही खाता प्रणाली का फॉर्मेट होता है, उसमें 2 भाग होते हैं। पहला होता है जमा पक्ष, दूसरा होता है नाम पक्ष। प्रत्येक पृष्ठ 2 भागों में बटा होता है। बायां भाग जो है जमा पक्ष में होता है और दाहिना भाग नाम पक्ष में होता है। अगली बात करते हैं हम भाषा की। इसकी भाषा कौन सी होती है। भारतीय भाषा का इसके अंतर्गत उपयोग होता है। भारतीय भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी ही नहीं होता। भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब रखने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी इत्यादि जो भी भाषाएं होती हैं भारत के अंतर्गत, वो अपनी भाषा में इसका उपयोग करके ये बही बना सकते हैं। अंग्रेजी अंकों का उपयोग या अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा भी प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। अगला है इष्ट देव को नमन। प्रतिदिन प्रत्येक लेखा पुस्तक में सर्वप्रथम व्यापारी अपने इष्ट देव अर्थात भगवान को नमन करता है। जैसे सबसे पहले लिखता है श्री गणेश जी सदा सहाय। यह भारतीय प्रणाली की प्रमुख एवं निजी विशेषता है। यही विशेषता है जो हमें भारतीय और लोगों से हमें अलग बनाती है। इष्ट देव को सबसे पहले इसमें नमन किया जाता है। अगली बात है स्याही की। इसके अंतर्गत काली स्याही का प्रयोग होता है। प्रायः व्यापारियों द्वारा काली स्याही का प्रयोग किया जाता है जो कि अधिक टिकाऊ होती है। तथापि आजकल व्यापारी नीली स्याही का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप काला या नीला, लेकिन अधिकतर काला स्याही इसलिए किया था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। उसके बाद है धनराशि पहले लिखना। भारतीय बही खाता प्रणाली में धनराशि पहले लिखी जाती है तथा अन्य विवरण या ब्यौरा बाद में लिखा जाता है। धनराशि लिखने वाला भाग सिरा कहलाता है तथा शेष जो भी भाग यानी कि जितने भी विवरण लिखे जाते हैं वह भाग पेटा कहलाता है, पेटा। अब हम बात करते हैं हिंदी अंक। इस प्रणाली में हिंदी अंकों का ही उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से आप अंग्रेजी अंकों का उपयोग नहीं कर सकते या रोमन अंकों का योग नहीं कर सकते। आपको अगर करना है तो इस प्रणाली के अंतर्गत हिंदी अंक का ही उपयोग करना है। उसके बाद होता है इसके अंतर्गत आता है मुड़ी हुई सलेह। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत खाने जो है आपको लाइन खींच के नहीं बनाने पड़ते, बल्कि ये खाने मुड़े हुए होते हैं। जो इनकी कागज़ को मोड़ के जो सले बनाई जाती हैं उस पे होते हैं। इस प्रणाली की बहियों में पृष्ठों को मोड़कर सले डाल ली जाती हैं। ये सलें बही की सिलाई करने से पहले ही डाल दी जाती है। ऐसा ना हो कि पूरा बही जो है नत्थी कर दिया जाए उसके बाद सले डालिए जाए, तब फिर सही से बैठता नहीं है। लेकिन अगर आप बही की सिलाई से पहले यानी कि जो बुक रहेगी उस नोटबुक से पहले सिलाई अगर उसकी इकट्ठा करने से पहले सले डाल देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। प्रायः 8 और 6 सले वाली बहियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तिथि की। भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत रखी जाने वाली बहियों में तिथि लिखने के लिए अलग से खाने नहीं बनाए जाते, वरन प्रथम पंक्ति में ही मिति व तिथि लिख दी जाती है। सर्वप्रथम संवत लिखे जाते हैं, तत्पश्चात तिथि एवं दिनांक लिखे जाते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सर्वप्रथम मिति कैसे, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री शुभ मिति कार्तिक वदी 5, संवत 2058, शुक्रवार दिनांक 14 नवंबर 2009 ईस्वी। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसमें बात होती है कि लेखे की बहियों के बारे में। लेखे की बहियों के बारे में कि इसमें बहियों का उपयोग कैसा होता है। बहियों का उपयोग इसके अंतर्गत इस प्रणाली में लेखा करने के लिए लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। ये बहियाँ सफ़ेद या नीले या फिर पीले कलर की मोटे तथा चिकने मजबूत कागज़ की बनी होती है और इनकी गत्ते की जिल्द यानी कि ऊपर का कवर जो है वो गत्ते का होता है, उस पर लाल रंग का कपड़ा लगा होता है। इनके खुलने का ढंग प्रायः ऊपर से नीचे की
ऊपर नीचे होता है, या तो ऊपर की तरफ से खुलेगा या तो नीचे की तरफ से। मुख्य बहियों में रोकड़ बही, नकल बही व खाता बही को ही शामिल किया जाता है। मुख्य रूप में रोकड़ बही जो है, नकल बही एवं खाता बही को ही शामिल इसके अंतर्गत किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस प्रणाली में पहले कच्ची रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, उसके बाद कच्ची रोकड़ बही से पक्की रोकड़ बही बनाई जाती है, तब जाके पक्की जो रोकड़ बही बनेगी उसके बाद से खतौनी की जाती है। तो आज हम बात किए कि भारतीय बही खाता प्रणाली की कितनी विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी मिली हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।